हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग अब 8th क्लास में आ चुके हैं। तो 8th क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत उसका बेसिक पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपने 7th क्लास में पढ़ी होंगी, जैसे कुछ नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हम पहले कुछ नंबर्स के बारे में उनका बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स के बेसिक के बारे में पता करेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से 7th क्लास में सबसे फर्स्ट आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जो कि होती है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। और उसके अंदर आपने एक और चीज़ देखी होगी जो कि था आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं 8th क्लास की बात करूं तो 8th क्लास में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पता होने से पहले या रेशनल नंबर के बारे में हमको नॉलेज होने से पहले जो कुछ 2-3 नंबर्स हैं उनके बारे में हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला नंबर जैसे होता है नेचुरल नंबर। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो पाए, क्योंकि तभी आप रेशनल नंबर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आई होप कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। नेचुरल नंबर्स को हम लोग यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो आप इसको काउंटिंग नंबर्स बोलें या आप इसको नेचुरल नंबर बोलें, एक ही बात है। तो वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, या नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से स्टार्ट होने का मतलब यह है कि जो काउंटिंग नंबर्स आपने काउंटिंग पढ़ी है, काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी क्या होती है, काउंटिंग। इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो मैं अभी आपको एक डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ यहाँ पे डेफिनेशन का, कि इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो हमारे काउंटिंग्स होती हैं, सीरियल वाइज जो काउंटिंग हमारी चलती है, उसी को हम लोग काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है सेकेंड नंबर इज होल नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज़ होल नंबर्स, आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा है ये सब, आप लोगों ने 7th क्लास में भी ये पढ़ा है ये सब। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स वही होते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है जो कि होता है ज़ीरो। तो नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो और विच इंक्लूड्स ज़ीरो। ये या तो आप ये लिख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, या फिर लिख सकते हैं विच इंक्लूड्स ज़ीरो। तो वो नंबर जिनके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि होल नंबर्स के अंदर आपके नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, 1 2 3 4 5 जो हैं आपके जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि होता है ज़ीरो। मतलब क्या हुआ इसका, कि यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि ज़ीरो जो होता है, ये अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत सी बार आपके MCQs में और फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। तो वो नंबर्स जो कि ज़ीरो जिनके अंदर इंक्लूड हो जाता है, मतलब कि ज़ीरो जो है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ज़ीरो जो है वो एक होल नंबर है। ज़ीरो जो है वो कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ज़ीरो हमेशा एक होल नंबर ही होता है। तो अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में या ट्रू फॉल्स में या MCQ में अगर ये चीज़ पूछी जाती है कि इज़ ज़ीरो इज़ द होल नंबर, तो आप लोग लिखेंगे यस। और अगर ये पूछा जाता है आपसे कि इज़ ज़ीरो इज़ द नेचुरल नंबर, तो आप लिखेंगे नो। क्यों, क्योंकि ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने कहीं पर भी ज़ीरो लिखा क्या नेचुरल नंबर के अंदर, नहीं, होल नंबर के अंदर लिखा, मतलब ज़ीरो जो है वो एक होल नंबर है। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग 0 1 2 3 4 एंड 5 आगे आप चलते रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है इंटीजर्स, जो कि चैप्टर आपने फर्स्ट ही पढ़ा था शायद 7th क्लास में। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं उसके अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, उसके अंदर आपके होल नंबर्स भी आ जाएंगे, और उसके अंदर एक और चीज़ जो है वो इंक्लूड होगी जो कि क्या होती है,
नेगेटिव नंबर्स। तो अ नंबर which includes positive and negative numbers along with ज़ीरो। मतलब इंटीजर्स के अंदर आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी आ जाता है। मतलब इसके अंदर आपके प्लस वाले नंबर्स आ गए, माइनस वाले नंबर्स आ गए और ज़ीरो भी आ गया। मतलब जितने ही ओवरऑल नंबर्स होते हैं आपके, चाहे वो प्लस वाले नंबर्स हों, चाहे वो माइनस वाले नंबर्स हों, चाहे वो ज़ीरो हो, वो क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो बनाएंगे, पूरा उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगी रेशनल नंबर का। तो पहले ये दोनों तीनों चीज़ें आप अच्छे से, आपको वैसे तो आती होंगी लेकिन फिर भी इनको आप पहले एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड में ना रहे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जो है, वो छोटे से जो बेसिक होते हैं, कहाँ से वो जनरेट हुआ है, वो बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले आप इन दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, अपने माइंड में अच्छे से इसको बिठा लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एक टॉपिक मैं अच्छे से अलग से इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो पहले ये तीनों चीज़ें आपके पास, अगर 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको ये वर्क दे रही हूँ कि आपको इसकी एक पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। और अगर मैं पूछती हूँ, अगर कोई लाइव क्लास अगर मैं लेती हूँ तो उसके अंदर मैं आप लोगों से फिर इस चीज़ को पूछूंगी कि कौन सा नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, जो कि प्रीवियस क्लास की ही है, लेकिन पहले एक बार अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। आप 7th क्लास की बुक के अंदर हो सकता है आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी मिल जाए। तो और भी हमको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो पहले हम इसको रिवाइज़ करेंगे, फिर हम लोग रेशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो एक पूरा वीडियो रेशनल नंबर पे बनेगा, जो कि आपको रेशनल नंबर जहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना करिएगा आप, फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।